नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जो हालात अभी आप देख रहे हैं, घने बादल, बरसता पानी और सड़कों पर सैलाब, यही हालात, कमोबेश यही हालात मध्य प्रदेश के हैं। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से अब हालात बिगड़ चुके हैं। बारिश वाले जिलों में हाल बेहाल है, जनजीवन ठहर सा गया है। नर्मदा, चंबल, बेतवा, शिप्रा समेत छोटी बड़ी नदियां उफान पर। इन नदियों ने अपनी सीमाएं लांघ दी हैं। सड़कों पर पानी भर चुका है, पुल पुलिया डूब गई हैं, सैकड़ों कॉलोनियां जलमग्न हैं। भोपाल में तो बारिश ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 24 घंटे में राजधानी में सबसे ज्यादा 7.5 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि इस मानसून में अब तक 56 इंच बारिश हो चुकी है। कलियासोत डैम, भदभदा डैम, केरवा डैम के सभी गेट खोल दिए गए। बारिश से गुना का भी हाल बेहाल है। यहां पिछले 24 घंटे में 7 इंच पानी बरस चुका है। नर्मदापुरम में सुक्तवा नदी के पुल पर पानी आने से भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे बंद हो गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें। इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं आपकी कितना हाल बेहाल है एमपी के शहरों का, एमपी के गांव का। बारिश ने किस कदर तबाही मचाई है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो वहीं सबसे ज्यादा बारिश राजधानी भोपाल में हुई। यहां हालात बद से बदतर हैं। सड़कों पर सैलाब हैं, निचली बस्तियां जलमग्न हैं, लोगों के घरों में पानी भर चुका है, बिजली आपूर्ति बंद है, ठप है। मोर्चा संभालने के लिए मंत्रियों को मैदान में उतरना पड़ रहा है। राहत और बचाव के काम लगातार जारी हैं। राजधानी के आसपास के गांव पानी से घिर चुके हैं, टापू में तब्दील हो चुके हैं। इन गांव में लोग फंसे हो गए जिन्हें निकाला जा रहा है। बड़ा तालाब भी लबालब है, फुल टैंक। नदियां उफान पर, भदभदा, कलियासोत, केरवा डैम के गेट खोल दिए गए। विदिशा की बात करें, विदिशा में बेतवा खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही है। नदी का पानी शहर समेत गांव में घुस गया। रामलीला क्षेत्र में पानी भरने से करीब कई दुकानों में पानी घुस गया है। रायपुरा, बस्ती, जानकी नगर, बक्सरिया क्षेत्र में भी पानी भर गया है। इससे सड़कों पर नाव चलाकर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जहां तक नजरें जाती हैं बस पानी ही पानी नजर आता है। बाढ़ से तकरीबन 2000 लोग प्रभावित हुए। नगर पालिका का फिल्टर प्लांट पानी में डूब गया। बिजली और पानी आपूर्ति ठप, बंद। यहां हर तरफ बस जल ही जल नजर आता है। विदिशा के हाल देख लीजिए, क्या हाल है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हाल बेहाल है विदिशा का। विदिशा के लोगों का हाल बेहाल है। इस समय भारी बारिश, आसमान से समय आफत बरस रही है और ये देखिए जहां तक नजर जाती है बस पानी ही पानी नजर आता है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, दुकानों में पानी घुस गया है, बिजली आपूर्ति बाधित है। तेज हवाओं के चलने से पेड़ गिरे हैं बिजली के तारों पर, खंभे टूट गए तो बिजली नहीं है। फिल्टर प्लांट भी पानी में डूब गया है तो पानी की सप्लाई भी ठप हो गई है और हर तरफ बस जल ही जल नजर आता है। विदिशा में बाढ़ के पानी से घिर चुका है विदिशा चारों तरफ से। ड्रोन से ली गई तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस समय ड्रोन के जरिए आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि कितना बुरा हाल है। बाढ़ का पानी शहर में घुस चुका है, लोगों की यहां पर जान पर बनाई है। निचले इलाकों में सबसे ज्यादा परेशानी है। लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं रेस्क्यू के जरिए। तो बाढ़ को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन में हैं। वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावितों से मिल रहे हैं, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। वहीं प्रदेश में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल। यहां नदियां उफान पर, डैम लबालब, सड़कों पर सैलाब, राहत और बचाव का काम जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। जो लोग पानी में फंसे हैं उनको एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है। सीएम शिवराज ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। पहले हवाई सर्वे किया, हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाना कि हाल कितना बेहाल है। फिर उसके बाद जमीन पर उतरे, बोट से गए, बोट से लाइफ जैकेट पहनकर नाव में बैठकर गए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, लोगों से बातचीत की, जाना क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है और
कितनी समस्याएं लोगों को आ रही हैं वो जाना। विदिशा का दौरा किया, अधिकारियों से चर्चा की, पुलिस प्रशासन भी साथ मौजूद था, मंत्रियों से चर्चा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि अपने अपने जिलों में जाइए, अपने अपने प्रभावित क्षेत्रों में जाइए, लोगों से बातचीत कीजिए, हालातों की जानकारी लीजिए। तो आपको दो तस्वीरें सीएम शिवराज सिंह चौहान की दिखा रहे हैं। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर पिछले साल की जैसी ही तस्वीर है। पिछले साल भी अभूतपूर्व बाढ़ के हालात मध्य प्रदेश में बने थे और कुछ इसी तरह सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बोट पर सवार होकर लाइफ जैकेट पहनकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का इसी तरह दौरा किया था। लोगों के बीच पहुंचे थे। संकट की इस घड़ी में सरकार साथ है, ये कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। उससे पहले हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई सर्वे किया था, जाना था कि हाल कितना बेहाल है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से विदिशा का हाल जाना, उसके बाद गंज बासौदा पहुंचे और लोगों से मुलाकात की, बोट के जरिए यहाँ पर जायजा लिया है हालातों का, अधिकारियों को निर्देशित भी किया है, लोगों को भरोसा दिया है कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। जितना भी नुकसान होगा उसका आकलन किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। किसानों की जितनी भी फसलें बर्बाद हुई हैं उसका भी मुआवजा किसानों को मिलेगा। पिछले 48 घंटों में प्रदेश में भीषण वर्षा हुई है। भोपाल, विदिशा, राजगढ़, गुना, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, जबलपुर, कुल अगर देखें तो मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कल से लगातार मैं स्थिति पर नजर रखे हुए हूं। रात को भी सिचुएशन रूम से और आज सवेरे भी सारे जिलों से जुड़ के हमने हर आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया है। पिछले 24 घंटे में हमने 405 व्यक्तियों को जो गांव में घिरे हुए थे रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। लगभग 2300 लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी हमने प्लान किया है कि विदिशा और गुना जिले के 10 गांवों में जो लोग घिरे हुए हैं उनको 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट किया जाएगा। तो सूबे के मुखिया ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। हवाई सर्वेक्षण के जरिए भी हालातों की जानकारी दी और बोट के जरिए भी जायजा लेने के लिए निकले थे सीएम शिवराज। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, वहां पर लोगों से मुलाकात की थी और भरोसा दिया है कि संकट की इस घड़ी में सरकार साथ है प्रदेशवासियों के, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो लगातार एक्शन में है सरकार और तो बाढ़ के हालात से लगातार लोगों में परेशानी है। लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हुए हैं जहां से उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। क्या कुछ हालात है मंदसौर के, शादापुर के, वो हम जानेंगे। मंदसौर से नरेंद्र सिंह धनोपिया और सुनील हंचोरिया शादापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुनील, क्या कुछ हालात देख रहे हैं आप अभी?
सुनील, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? ठीक है, नरेंद्र से हम बात करने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल सुमित, आपकी आवाज मिल रही है। बिल्कुल नरेंद्र, क्या कुछ हालात देख रहे हैं आप अभी? हालांकि हम देख रहे हैं कि पिछले 48 घंटे से आसमान से आफत बरस रही है मध्य प्रदेश में। अभी फिलहाल क्या कुछ हालात? देखिए, मध्य प्रदेश में चारों तरफ आसमान से आफत बरस रही है और इससे अछूता मंदसौर जिला भी नहीं है। पिछले 48 घंटों से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर शिवना नदी, चंबल नदी, रेतम नदी और तुम्बड़ नदी सहित कई छोटे नदी नाले उफान पर हैं। और इस समय मैं मौजूद खड़ा हूँ शिवना नदी के किनारे पर, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शिवना नदी की बाढ़ का विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। और ये मंदसौर का मुक्तिधाम परिसर है, जो यहाँ से पूरी तरह से डूब चुका है। मुक्तिधाम में जाने के रास्ते भी बंद हो गए हैं। भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। भगवान की मूर्ति पूरी डूब चुकी है और वहां भी लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। ये हालात आप देख रहे हैं कि ये लगातार बने हुए हैं। गांधी सागर बांध यहाँ पर चंबल नदी पर बना हुआ है और गांधी सागर बांध का वाटर लेवल भी 1309 फीट के आसपास पहुंचने वाला है। 1308 से ऊपर हो चुका था। खुद कलेक्टर गौतम सिंह और एसपी अनुराग सुजानिया गांधी सागर बांध पर पहुंचे और स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। कई शहरी इलाकों में जो निचली बस्तियां थी वहां पर पानी भर गया है, उनको सुबह खाली करवा दिया गया था। यहाँ पर जितने डैम बने हुए हैं गांधी सागर बांध के अलावा देखा जाए तो काला भाटा डैम, रेतम बैराज और काका गाडगिल सागर के सभी गेट खोल दिए गए हैं। सभी ओर से पानी का जो बहाव है वो छोड़ा जा रहा है। चंबल नदी से गांधी सागर बांध से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो सीधे राजस्थान के कोटा और रावत भाटा की ओर छोड़ा जा रहा है। वहां से फिर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की ओर जा रहा है। तो सभी जगह इस पानी का जो है वो असर देखा जा रहा है। चंबल नदी का छोड़े जाने वाला पानी जो न सिर्फ राजस्थान को प्रभावित कर रहा है बल्कि मध्य प्रदेश के कई जिलों को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ अभी आफत की बारिश हालांकि रुकी हुई है, लेकिन पानी का वेग अभी शिवना और चंबल नदी में कम नहीं हुआ है। लगातार पानी का लेवल वही बना हुआ है। जो कैचमेंट एरिया है वहां पर बारिश अभी भी हो रही है, जिसके कारण वाटर लेवल जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गांधी सागर बांध का जैसे मैंने आपको बताया कि 1308 फीट से ऊपर लेवल हो चुका है। 1312 फीट अधिकतम है और जितनी पानी की आवक हो रही है लगभग 9 लाख क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। और उसके बाद में यहाँ से जो 19 गेट से पानी छोड़ा जा रहा है वो लगभग 45,000 क्यूसेक, 60,000 क्यूसेक के लगभग ही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पानी की आवक ज़्यादा है और उसका आउटपुट कम है। तो यह स्थिति थोड़ी गंभीर विषय है, लेकिन अभी लेवल जो है 1312 फीट से काफ़ी नीचे है। इसलिए कलेक्टर एसपी निरंतर यहाँ पर निगाह बनाए हुए हैं और पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में कही जा सकती है। फिलहाल लोगों से आग्रह किया गया है कि वे बाढ़ के पानी के पास न जाए और जहाँ पर निचली बस्तियाँ है, चंबल का पानी भगौर गांव में घुसने की सूचना है, वहां पर भी लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। मंदसौर की अशोक नगर और खानपुरा में लोगों को सुबह निकाला गया था और प्रशासन के सारे अधिकारी लगे हुए हैं। और फिलहाल बारिश रुक जाए और पानी का जो फ्लो है, जो कैचमेंट एरिया में बारिश हो रही है, उसके रुकने का लोग इंतजार कर रहे हैं। सुमित, ठीक है नरेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सुनील, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के चलते बाढ़ के हालात हैं। नदी नाले उफान पर हैं, डैम फुल हो चुके हैं और सड़कों पर सैलाब है इस समय। वहीं बारिश को लेकर गृहमंत्री डॉक्टर अमित शाह ने कहा है कि 16 मार्ग बंद हैं। गुना श्योपुर जिले में कुछ गांव में पानी भरा हुआ है। विदिशा की 4 तहसील भारी बारिश से प्रभावित हैं। 100 गांव प्रभावित हैं। सीहोर के कुछ गांव भी प्रभावित हुए हैं। ब्यावरा, भोपाल में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 5 रेडी टू मूव टीम रिजर्व रखी है। 3 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए रखे गए हैं। 5 रेडी टू मूव टीम रिजर्व है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम सभी प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर अमित शाह ने पलटवार किया है। कांग्रेस के नेता घर बैठे बस ट्वीट कर रहे हैं, कभी भी मौके पर नहीं जाते। सीएम शिवराज कल देर रात तक मॉनिटरिंग करते रहे और आज भी वो जायजा लेने के लिए मौके पर निकले हैं। डीजी की रिजर्व टीमें 5 रखी हुई हैं कि जैसे ही कहीं से आता है रेडी टू मूव की स्थिति में यहाँ पर है। नागदा के महितपुर में भी एक जगह भराव की स्थिति आई है। जबलपुर में भी रेडी टू मूव की स्थिति में हमने
रखा है। हेलीकॉप्टर बुला लिया गया है, विदिशा रवाना हो रहा है। हेलीकॉप्टर आ चुका है भोपाल में, कुछ ही क्षणों के बाद रवाना वो हो जाएगा। दूसरा हेलीकॉप्टर नागपुर से चल दिया है और तीसरा मुंबई से मंगाया जा रहा है। देखो क्या विचित्र स्थिति है, घर में बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हैं। कहीं नेता प्रतिपक्ष गए हों, उनके दल का कोई आदमी गया हो, आपको कभी किसी आपदा में कहीं देखे हो, चाहे कोरोना की हो चाहे बाढ़ की हो, पानी में उतरे नहीं खुद और हमें तैरना सिखा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री रात में 12 बजे स्थान पर थे, वल्लभ भवन में रात में 12 बजे खड़े हुए थे, वो हमको शिक्षा दे रहे हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री भी लगातार एक्शन में हैं। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बाढ़ और बांध के हालात की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि डेंजर जोन में फिजिकल मौके पर रहने के निर्देश दिए हैं, अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, पल पल की रिपोर्ट मांगी है। खतरे की स्थिति नहीं है, सुखद स्थिति है, खतरा टल गया है। सभी बांधों का जलस्तर कम हो रहा है। जल भराव पर हम बांध के गेट खोल रहे हैं, सभी बांध सुरक्षित हैं। आज तुलसी सिलावट जी ने समीक्षा की है तमाम बांध को लेके, बाढ़ के हालात को लेके। सर, एक समीक्षा की है, तमाम अधिकारी आपके साथ वर्चुअली जुड़े थे, क्या निष्कर्ष निकाला और क्या दिशा निर्देश दिए? नहीं, अभी सबसे ज़्यादा जो डेंजर जोन है उसमें सजगता की जरूरत है, जागरूकता की आवश्यकता है और उसमें जिम्मेदारी के साथ सारे आला अफसर मेरे साथ थे। सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि फील्ड में रहें, सजग रहें, जागरूक रहें और इस खतरे के समय जो चुनौती आती है उसकी पल पल की रिपोर्ट हमें दें। मैं संभाग आयुक्त से मुख्यमंत्री जी स्वयं बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कल से लेकर आज सारे अपने खुद के कार्यक्रम निरस्त कर दिए। आपदा समिति की बैठक ली, आज वो विदिशा जा रहे हैं और गुना जा रहे हैं और मैं सोचता हूँ अशोकनगर पन्ना भी जाएंगे। खतरे की स्थिति नहीं है, खतरा टल गया है? स्थिति नहीं है क्योंकि सुखद स्थिति है। कल रात से 12 बजे से पानी बंद हो गया है, जल स्तर कम हो गया है, नीचे जा रहा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। बांध के सर लगातार गेट खोले जा रहे हैं, डैम के लगातार। तो पानी अतिवृष्टि हो रही है, अतिवृष्टि आएगी तो पानी की जिस प्रकार से पानी की आवक भी आ रही है, हम गेट भी खोल रहे हैं, तो ये स्थिति अच्छी है। गेट खोल रहे हैं, कोई खतरे की स्थिति में नहीं है। चुनौती जरूर है। सर, डैम को लेकर तो कोई रिपोर्ट नहीं आ रही कि कोई रिपोर्ट नहीं आई है, कोई रिपोर्ट नहीं, या फिर सब डैम ठीक है? सब ठीक है, और सर वो कारम डैम की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट आ जाने दो, मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा, आप निश्चिंत रहें। बिल्कुल। ये थे तुलसी सिलावट जो कि जल संसाधन मंत्री थे। उनका साफ तौर से कहना है कि लगातार जो है नज़र सरकार की पूरे बाढ़ की स्थिति पर बनी हुई। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। वहीं गुना में भी बारिश से हाल बेहाल है। हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निकाला जा रहा है। अनूपपुर से खबर है, जहां पर लैंडस्लाइड के चलते मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रूट बंद है। रिटेनिंग वॉल समेत सड़क बह गई। 20 अगस्त की रात से लगातार भारी बारिश का दौर यहां पर जारी। राजेंद्र ग्राम अमरकंटक मार्ग को जोड़ने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन पूरी तरीके से बाधित। सड़कों पर लंबी लंबी वाहनों की कतारें इस समय देखी जा रही हैं। भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते अब मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। लैंडस्लाइड के चलते मार्ग बाधित हो चुके हैं, जिससे आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।